जितनी भी दुश्मनियाँ हैं लाहौर में सब की सुलह होनी चाहिए। कैसर जो है वो भी मेरे अपने कबीले से ख़ानदान से हैं। तरीफ भट्ट साहब, टीवी भट्ट साहब वो भी मेरे बड़े भाई हैं। ट्रक्का वाले ख़ानदान और ये जो अपना भट्ट फैमिली है, इनके दरमियान कुछ सुलह होने के चांसेस हों। जवेद भट्ट साहब के कत्ल में कैसर भट्ट साहब जो है वो भी नामजद थे, तो उनका नाम अब जो है वो खुद ही ये निकलवा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि लाहौर के बड़े दो ख़ानदानों में जो एक सुलह हुई है, जो कि एक मामूली सी गलत फहमी की बुनियाद पर एक दुश्मनी का अंसर पनप रहा था, उस सुलह कैसर भट्ट साहब और जो हमजा हैं उनके दरमियान जो सुलह हुई, इसमें जो मेन किरदार अदा किया वो शफकत भट्ट साहब ने किया। हम इनसे बात करते हैं। शफकत भट्ट साहब, पहले तो ये बताइएगा कि क्या मुश्किलात पेश आई इन दोनों ख़ानदानों में जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर करते हुए? मुश्किलात तो कोई पेश नहीं आई, मसलन ये भी मेरे अपने थे। कैसर जो है वो भी मेरे अपने कबीले से ख़ानदान से हैं। तो तरीफ भट्ट साहब, टीवी भट्ट साहब वो भी मेरे बड़े भाई हैं। तो लेकिन ये थोड़ी मुश्किल आई कि हम चाहते थे कि सारी सुलह हो जाए, टीपू के बेटों के भी साथ हो। उसके लिए दो दफ़ा सुहेल शौकत भट्ट साहब भी दुबई भी गए हैं उनको बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। फिर बाद में कैसर को भी भेजा हमने, कैसर को, और साथ अपना ज़ेब है मेरा भांजा सुहेल से छोटा, ज़ेब शौकत भट्ट साहब वो भी गया। लेकिन ये कहते हैं कि हम आते हैं फिर करते हैं, जैसे करते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा लेट हो गया। तो जो कैसर से हमने सारा दरियाफ्त किया, कैसर बेसिकल है ही बेगुनाह था, उसका इस कत्ल में कोई रोल नहीं था। जवेद भट्ट साहब के कत्ल में कोई रोल नहीं था, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे बातें करते थे, बात आगे तक बढ़ गई थी। फिर हमने अपना भट्ट साहब से भी रिक्वेस्ट की, टीवी भट्ट साहब से भी, तो उनकी भी मेहरबानी, उन्होंने कहा है भाई जैसे आप मर्ज़ी कर दे, मैं बिल्कुल राज़ी हूँ, जैसे भी कर दे। जी, टीवी भट्ट साहब ने भी गवारा कहा कि आपने बहुत अहम किरदार अदा किया और आपका उनका ताल्लुक भी बहुत पुराना था, बिल्कुल भाइयों वाला, बहुत पुराना था। तो शफकत भट्ट साहब, कोई मुस्तकबिल में आप देखते हैं कि ट्रक्का वाले ख़ानदान और ये जो अपना भट्ट फैमिली है, इनके दरमियान कुछ सुलह होने के चांसेस हों? देखो, कोई बात भी जो अपना जो होती है उसमें अल्लाह ताला किसी वक्त भी किसी के दिल में कोई अच्छी बात भी डाल सकता है, तो कर सकते, हो सकती है सुलह। लेकिन हमने उनसे ये कहा है कि आप ऐसे करें कि जब आपका दिल करेगा ना सुलह करने को, फिर हमें कह देना, हम किरदार अदा कर देंगे बीच में। भट्ट साहब को तो भट्ट साहब ने तो ये कहा था कि अपना लिए हम भाई जैसे भी आप कर देंगे, मैं कोई अपना ना नहीं करूँगा उनके साथ भी। तो लेकिन वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं अभी तक नहीं मान रहे थे। फिर हमने कहा कि ये आगे बातें कर के आगे ना काम निकल जाए कहीं। फिर वो जो कैसर वाली जो सुलह है वो हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से, कि वो भी छोटे भाई है कैसर भी, तो भट्ट साहब बड़े भाई हैं, तो मुश्किल तो सिर्फ उनके लिए आ रही थी कि उनकी साथ सुलह हो जाए, नहीं तो ये तो पहले दिन से गलतफहमी निकल जानी थी, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाना। तो शफकत साहब, आप क्या समझते हैं शहर के अमन के लिए इन दोनों ख़ानदानों में सुलह क्या हैसियत रखती है? बहुत बड़ी हैसियत रखती है। अगर दोनों में सुलह हो गए, ये जो हुई है कि अभी जो उनके नहीं, जो इनकी दोनों की, इनकी तो हो गई सुलह, हाँ जी, इनकी हो, अगर वो भी हो जाए तो फिर ये कुछ कुव्वतें हैं जो मेरे बीच में गलत किरदार अदा करती हैं, हमें भी थोड़ा पता चलता है, लेकिन इस वक्त वो बात करनी जो ना वो सही मुनासिब नहीं है। तो जब वक्त आएगा हो सकता है अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाल दे, वो भी होते। शफकत भट्ट साहब को पैगाम देना चाहते हो शहर में और जो दुश्मनदार लोग हैं, कि ये सुलह को मिसाल बनाते हुए वो आगे अपना भी कोई इस तरह की सुलह करें? पहले हमारी भी सुलह हुई है, जो पहले हुई है, मिसाल के तौर पे टीपू के बेटों के साथ भी हमारी सुलह हुई थी, मतलब अभी 2-3 साल ही गुजरे हैं, याद होगा आपको। फिर वो बाबर भट्ट साहब, कैसर वगैरह, इनके साथ भी सुलह हुई है हमारी, तो मिसाली सुलह है। तो अभी तक हम जो है भाइयों की तरह, मतलब कोई दिल में कोई गिला शिकवा नहीं एक दूसरे के खिलाफ। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही हर जितनी भी दुश्मनियाँ हैं लाहौर में सब की सुलह होनी चाहिए, सुलह होनी चाहिए, और जिधर हमारी ज़रूरत पड़े हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से अपना किरदार अदा करेंगे। एक और सिर्फ आखिरी सवाल, जिस तरह के जवेद भट्ट साहब के कत्ल में कैसर भट्ट साहब जो है वो भी नामजद थे, तो उनका नाम अब जो है वो खुद ही ये निकलवा देंगे? हाँ, वो तो इन्होंने अपना जा कर के बयान दे दिए हैं
مثلاً جو اپنا جوید بٹ صاحب کے بھائی ہیں جو بھی تھیٹرک اتھارٹی ہے سب نے انہوں نے جا کر کے بیان دے دیے ہے کہ صلح تو آج تو فارمیٹری مثلا جو ہمیں صلح تو ہو گئی ہے پہلے وہ جب ان کو ہم نے دیکھنا ہی کا کہا ہے کہ ان کی ہم قسم تہا ہر چیز دیتے ہیں تو یہ بالکل بے گناہ ہے. کیسر کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ایک ہوتا نا کو مشورے میں کردار یا ویسے کوئی اس کا ہے ہی نہیں. بہت شکریہ شفقت بٹ صاحب آپ کے. جیسے کہ شفقت بٹ صاحب نے بتایا کہ تیفی بٹ صاحب جو ہے وہ بڑے بھائی ہیں اور کیسر بٹ جو ہے وہ چھوٹے بھائی ہیں. تو ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کا کردار ادا کیا گیا اور مستقبل میں ان کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح ٹرکا والا خاندان ہے اس میں اور تیفی بٹ خاندان جو ہے ان میں بھی صلح ہو جائے تاکہ شہر میں امن جو ہے اس کی ایک فضا قائم ہو جائے.